हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू एकलव्य एकेडमी एपीडी ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10th। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिमूव टू ग्रामर सेक्शन से, जो कि हर एग्ज़ाम में 10th क्लास के हर साल के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसे एक या दो क्वेश्चन होते हैं, तो पहले इस टॉपिक को हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमूव टू। रिमूव टू का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस में टू आ जाने का मतलब है कि निगेटिव मीनिंग को लाता है। मतलब जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा दिखाना, मतलब जितना आपको नेसेसरी है, जितना डिजायरेबल है उससे ज़्यादा दिखाना, ये टू उसका काम करता है। तो इसी को सेंटेंस से रिमूव करना है, और कैसे करना है उसके लिए मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ और बहुत ही इजीली तरीके से उसको डील कर दे रहा हूँ। आप देखेंगे और बहुत ही आसानी से उसको समझ सकेंगे और बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर सकेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास है रूल नंबर 1 इसका, ठीक है। ये है रिमूव टू का सबसे पहला रूल। इस रूल पे हम लोग रिमूव टू का फर्स्ट टाइप का सेंटेंस सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसमें से टू को रिमूव कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ रहेगा, पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर टू होगा, उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव एडवर्ब में से कोई एक होगा, प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव करने का मतलब कि टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म को हम लोग इन्फिनेटिव करते हैं। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? इसमें से टू हटाना होगा। ये हमारा जो टू दिया हुआ है स्ट्रक्चर में, जो पहला सेंटेंस होगा उसमें ये जो टू होगा इसको हटाना होगा। तो हटाने का हमारे पास कन्वर्सन पैटर्न है। ये कन्वर्सन पैटर्न है, उसको हटाएंगे कैसे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद वर्ब को लेंगे, उसके बाद सो लिखेंगे, ठीक है। टू के जगह पे क्या लिखेंगे? सो लिखेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब जो रहेगा सो लिखा जाएगा वैसे ही। उसके बाद दैट, क्या है? सो और दैट, ये कॉम्बिनेशन में ही आएंगे, इसलिए दैट को वहां पर लिखना कंपलसरी है। दैट लिखेंगे। उसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन किस हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। हमारा जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उस तरह से हम प्रोनाउन इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद कैन, कुड नॉट, कैन नॉट, तीनों में से कोई भी सेंटेंस के हिसाब से जो हमें जरूरत लगेगा उसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बचा हुआ जो सेंटेंस होगा उसे लिख देंगे। चलिए इस बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, एग्जाम्पल बना करके देखते हैं, ठीक है। ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल। फर्स्ट रूल के फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हमने ये एग्जाम्पल लिया। ही इज टू गुड टू बीट ए बॉय। ही इज टू गुड, ये हमारा टू आ गया, ये गुड। जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उस बेसिस पे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। इज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मैंने वर्ब के क्लास में आपको बताया था कि इज भी क्या है? एक वर्ब है। उसके बाद टू, टू हमारा आ गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव गुड आ गया है। जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। क्वालिफाइंग वर्ड्स को एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं। अब इन्फिनिटिव, टू बीट, टू बीट हमारा क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। और अब बॉय, जो बाकी रेस्ट का बच गया वो सेंटेंस का पार्ट है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको चेंज कैसे करना है। कन्वर्सन का हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है, तो सब्जेक्ट ही है तो ही हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है वर्ब, वर्ब इज है तो इज भी लिख दिया। उसके बाद सो लिखना है, इसके हिसाब से हमें सो लिखना है तो हमने सो लिख दिया। अब टू को हटा देना है, और टू को हटाने के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब में से जो दिया हुआ होगा सेंटेंस में उसे लिखना है। तो सेंटेंस में हमारे पास एडजेक्टिव दिया हुआ है गुड, हमने यहाँ पर गुड लिख दिया। ही इज सो गुड। अब उसके बाद दैट लिखना है। दैट हमने बताया था कि सो के साथ दैट जरूर आएगा, तो दैट है तो हमें यहाँ पर दैट लिखना है। हमने दैट लिख दिया। उसके बाद है प्रोनाउन। ही इज सो गुड दैट, ही का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही का ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा? ही रह जाएगा। तो हमने यहाँ पर ही लिखा। ही इज सो गुड दैट ही, और कैन, कैन नॉट, कुड नॉट, इसमें से आप जो यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया ही कैन नॉट, ठीक है। ही कैन नॉट बीट हिम, बीट अ बॉय। ये हमारा रूल 1 था। ये अगर सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर इस तरह हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर इस तरह का हो तो उसे बदलने का हमारे पास स्ट्रक्चर ये वाला है। इस स्ट्रक्चर पे हम उसे बदल सकते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, ये हमने कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ से टू को हटा दिया। हमारे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में, मतलब सेंटेंस में टू नहीं है। आप लोग को ये रूल नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। याद रखना है कि सब्जेक्ट के पास वर्ब के बाद टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब और उसके बाद इन्फिनेटिव टू आएगा, तो हमें इस तरह से बदलना है। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 के रूल 2 को, रूल नंबर 2 को।
रूल नंबर 2 में देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर, अगर गिवन स्ट्रक्चर जो होगा सेंटेंस का इस तरह का होगा कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, उसके बाद टू होगा, उसके बाद एडजेक्टिव होगा, उसके बाद फोर प्लस नाउन होगा। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, मतलब यहाँ से हम टू को रिमूव कैसे करेंगे। हम पढ़ रहे हैं रिमूव टू, उसमें से हमें टू को रिमूव करने का नियम जानना है। तो टू को रिमूव कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें से टू निकालने का कन्वर्सन पैटर्न हमारे पास नीचे है, यहाँ पर देख सकते हैं। हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, उस बेसिस पे मैं एग्जाम्पल भी लिख दिया। मैंने एग्जाम्पल लिखा है ही इज टू वीक फॉर ए वर्क, मतलब ही सब्जेक्ट इज वर्ब, टू दिया हुआ है, वीक एडजेक्टिव, फोर यहाँ पे दिया हुआ, ए वर्क। ए वर्क क्या हो गया, ए वर्क हमारा नाउन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, नाउन हो गया। अब हम उसे कन्वर्सन करते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं, जिसमें से टू हमें हटाना होगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट लिखेंगे ही इज, उसके बाद हमें लिखना है सो, उसके बाद एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हमारे ऊपर में दिया हुआ है वीक, तो हमने लिखा वीक, ही इज सो वीक दैट, सो और दैट का हमें यूज करना ही करना है। ही इज सो वीक दैट, प्रोनाउन, फिर से प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो उसके जगह पे फिर से हमें क्या रखना है, ही। कैन नॉट, कुड नॉट, कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं कैन नॉट। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट। अब हमने लास्ट में क्या लिखा है, कैन नॉट के बाद लास्ट में लगाना है हमें बी, और बी के बाद वर्क का ही नाउन फॉर्म लिखना है। तो हमने कैन नॉट के बाद यहाँ पर लिखा है वी, कैन नॉट बी, और उसके बाद ए वर्कर, ठीक है। जो हमारे पास नाउन होगा उसी का नाउन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, समझ में आ गया वर्कर। अब इसके आगे हम चलते हैं रूल नंबर 3, आप इसे भी नोट कर लीजिए। देखते हैं रूल नंबर 3 को। रूल नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, वर्ब के पास टू होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, उसके बाद फोर होगा, प्लस प्रोनाउन का ओसी ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस करने का मतलब कि केस को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, नॉमिनेटिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव। तो अगर ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा हमें यूज़ करना है वो देखना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, द टी इज़ टू हॉट फॉर मी यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस है, आप देख सकते हैं। तो द टी इज़ टू हॉट फॉर मी, इसे चेंज करना हो तो चेंज करने का कन्वर्सन पैटर्न हमारे पास दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद दैट प्लस प्रोनाउन। प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस हमें लेना है, ठीक है, क्या लेना है, नॉमिनेटिव केस लेना है, वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस होगा उसी का नॉमिनेटिव केस लेना है, प्लस कैन नॉट, कुड नॉट, जो आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से। उसके बाद एनी वर्ब दैट इज सुटेबल, और ऐसा वर्ब जो यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं उसे यूज़ करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे यूज कर रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट है तो सबसे पहले द टी हम लिखेंगे, उसके बाद वर्ब है तो द टी इज, उसके बाद सो लिखना है, ठीक है। सो एडजेक्टिव है हॉट, द टी इज सो हॉट दैट आई। अब जब चाय गर्म है बहुत ज़्यादा तो हम उसे पी नहीं सकते, तो मैं भी पी नहीं सकता, तो मैं आई के साथ कैन नॉट, अगेन कैन नॉट यूज़ किया, आई कैन नॉट। उसके बाद इसके साथ सुटेबल क्या हो सकता है, चाय के साथ क्या कर सकते हैं, खाते हैं नहीं, पीते हैं, तो आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया रिमूव टू का तीसरा फॉर्म, आप इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम इसके अगले फॉर्म पर चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं रिमूव टू के सबसे लास्ट वाले रूल को, रूल नंबर 4 को, जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ हमारा रिमूव टू खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास अगर जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद टू, टू के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कोई एक रहेगा। तो इतना ही सेंटेंस के बाद अगर इसमें से हमें टू को रिमूव करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास नीचे में कन्वर्सन पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न के बेसिस पे हम कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है, तो सब्जेक्ट ऊपर में सी दिया हुआ है, हमने यहाँ पर सी लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है, तो हमने वर्ब लिखा, लेकिन वर्ब यहाँ पे किस बेसिस पे लिखेंगे, वर्ब
किस बेसिस पे लिखेंगे? टेंस के बेसिस पे। सी राइट्स टू स्लो का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, तो हम यहाँ पे वर्ब में सी इज सो। उसके बाद एडजेक्टिव का हमें कंपैरेटिव फॉर्म लेना है। सी एफ करने का मतलब है कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव डिग्री। डिग्री हमने सुना है ना, उसी में कंपैरेटिव डिग्री के बारे में हमें जानना है। ठीक है, हमें लिखना है कंपैरेटिव फॉर्म के बारे में। जैसे हमें डिग्री जानते हैं कि डिग्री 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मतलब किसी एक के बारे में एडजेक्टिव, किसी एक के बारे में विशेषता बतलाया जाए, किसी एक की तुलना खुद से की जाए तो वो पॉजिटिव डिग्री होता है। अगर दो लोगों के बीच में किसी को कंपेयर किया जाए तो वो कंपैरेटिव डिग्री होता है। और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं, मोर देन 2 के बीच में कंपेयर करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म को यूज़ करना है। तो सी इज सो। अब यहाँ पे स्लो है, स्लो हमारा क्या है? स्लो हमारा क्या है? एडवर्ब का काम कर रहा है। अब उसके जगह पे हमें एडवर्ब या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वहाँ पे हमें एडजेक्टिव के फॉर्म या एडवर्ब के कंपैरेटिव फॉर्म को लिखना है। एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों एक दूसरे के क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करते हैं सेंटेंस को, वर्ड्स को। जैसे एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को करता है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। यहाँ पे राइट वर्ब है और इसी को क्वालिफाई कर रहा है स्लो, तो उसी का हमें कंपैरेटिव फॉर्म लिखना है, कंपैरेटिव डिग्री लिखना है। तो कंपैरेटिव डिग्री हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्लो का कंपैरेटिव डिग्री होता है स्लोअर। क्या होता है? स्लोअर। तो हम यहाँ पर स्लोअर लिख दिए। उसके बाद है देन, हमने यहाँ पर देन को भी मेंशन किया। उसके बाद लिखना है इट, इट भी मेंशन किया। सी इज सो स्लोअर देन इट। इज प्रॉपर या वाज प्रॉपर, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। हमने इज प्रॉपर लिखा और ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर रिमूव टू कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम अगले ग्रामर सेक्शन से किसी एक टॉपिक को लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के घंटा को जरूर बजा दें और जुड़े रहें हमारे साथ। और कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। थैंक यू।